हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है ये आपको स्टैच्यू है रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है। अभी रिसेंटली 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है क्या, रामानुजाचार्य जी कौन है, इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जाता है, इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करूंगी। साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की क्या स्पेशलिटीज़ है, उन सारी चीज़ों को भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी। देखिए, अगर आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह की हेडिंग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ल्ड का सेकेंड सिटिंग पोजीशन का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। अगर मैं आपको फर्स्ट बताऊं तो फर्स्ट टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है बुद्धा स्टैच्यू, जो कि आपको थाईलैंड में है। ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है ये आपको हैदराबाद तेलंगाना में इसको रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो लास्ट के जो कुछ मंथ्स है, जैसे अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जो करंट अफेयर्स है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी तो रिसेंटली फरवरी में इनॉग्रेट किया गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इस टाइम पे न्यूज़ में क्यों था। देखिए, मैंने आपको बताया कि रिसेंटली 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ये जो स्टैच्यू है वो आपको रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है और ये आपको हैदराबाद तेलंगाना में रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट पोजिशन बताऊँ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का, तो यह आपको मुंचिंतल हैदराबाद में रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है। अगर मैं बताऊं तो ये स्टैच्यू आपको 45 एकड़ में फैला हुआ है और ये जो जमीन है 45 एकड़, ये आपको माई होम ग्रुप के द्वारा डोनेट किया गया है। ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है ये अभी रिसेंटली 1000th बर्थ एनिवर्सरी थी। श्री रामानुजाचार्य जी की 1000th बर्थ एनिवर्सरी पे रिसेंटली वहाँ पे फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी सेलिब्रेट किया जाता था और इसी मौके पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये जो स्टैच्यू है वो आपको 1000 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये स्टैच्यू को। और ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं ये आपको कम्प्लीटली डोनेशन से यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और डोनेशन के पैसे से इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को तैयार किया गया है। 2 मई 2014 से इसको बनाने का जो बनाना जो है स्टार्ट किया गया था और अभी रिसेंटली 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है इसको चाइना की एक कंपनी है एरोसम कॉर्पोरेशन कंपनी, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है और इसको भारत जो है वो 1600 टुकड़ों में भारत में लेकर के आया गया था और यहाँ पे इसको असेंबल किया गया है। अगर मैं आपको इसकी टोटल लेंथ की बात करूँ, टोटल हाइट की बात करूँ, तो टोटल हाइट जो है ये आपको 216 फीट टॉल स्टैच्यू है। वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग पोजीशन का स्टैच्यू है। अगर मैं आपको रामानुजाचार्य जी के बारे में बताऊँ तो इनका जो काम था ये बेसिकली आपको इक्वालिटी के लिए काम करते थे। इनका एक वर्डिंग भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वासुदेव कुटुंबम। अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पीएम मोदी जी के द्वारा वासुदेव कुटुंब को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वासुदेव कुटुंब का मतलब होता है होल यूनिवर्स इज़ वन फैमिली। तो ये इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते थे, ये आपको इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा चर्चा करते थे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि रामानुजाचार्य जी है कौन, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की क्या स्पेशलिटी और साथ ही साथ इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जाता है। अगर मैं आपको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में बताऊँ तो ये 216 फीट टॉल स्टैच्यू है विच इज़ मेड अप ऑफ पंच लोहा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। इट इज़ अमॉन्ग वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटालिक स्टैच्यू इन सिटिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट अगर सिटिंग पोजिशन का अगर टॉलेस्ट स्टैच्यू देखेंगे, मेटालिक स्टैच्यू देखेंगे, तो आपको बुद्धा स्टैच्यू है जो कि आपको थाईलैंड में है। अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को इनॉग्रेट किया गया है। The statue is mounted on a 54 feet high base building named Bhadravedi. It has floor devoted for Vedic Digital Library, Research Center, Ancient Indian Text, a theatre, educational gallery detailing many works of Sri Ramanujacharya.
चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि रामानुजाचार्य जी हैं कौन। देखिए, इनका जन्म जो है 1017 में श्री पेरम्बंदूर तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य इज रिवर्स्ड एज अ वैदिक फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर। ये बेसिकली आपको एडवोकेट करते थे इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की ये बातें करते थे। ये इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज़ में ट्रैवल करते थे, और ये एडवोकेट करते थे इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस को। देखिए, आज के टाइम पर अगर आप समाज के अंदर में देखिएगा तो बहुत तरीके की इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी आपको धर्म के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी। तो ये एडवोकेट करते थे इक्वालिटी को, कि हमें समाज में किस तरीके से इक्वालिटी लाना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 11वीं सदी के भक्ति संत थे। इन्होंने भक्ति मूवमेंट को फिर रिवाइव किया था। इनकी जो थॉट्स थी, इनकी जो प्रीचिंग्स थी, वो बहुत सारे भक्ति स्कूल्स के लिए इंस्पिरेशन था। इवन मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत सारे पोएट्स के लिए भी इंस्पिरेशन थे, लाइक अन्नामचार्य, त्यागराजा, कबीर, मीराबाई, इनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन के रूप में थे। देखिए, मैं बताऊं कि जब ये इनके टाइम पे, रामानुजाचार्य जी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे आपको मंदिर वगैरह थे, बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जहाँ पे आज के टाइम पे अगर आप पूजा की विधि देखिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो तिरुमुला, श्रीरंगम, इन सब टेम्पल्स में आज के टाइम पे जिस तरीके से, जिस मेथड से पूजा यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, वो इन्हीं के द्वारा वो जो करेक्ट प्रोसीजर था, रिचुअल्स था पूजा परफॉर्म करने का, इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अगर मैं बताऊं तो इन्होंने 9 स्कल्पचर्स नोन एज नवरत्न एंड कंपोज्ड न्यूमरस कमेंट्रीज ऑन वैदिक स्कल्पचर्स। रामानुजन जो है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप राइटिंग या फिर कमेंट्री देखिएगा तो इनकी कमेंट्री जो है वो आपको वेदांत शगड़ा पे इनकी कमेंट्री है, एंड हिज कमेंट्री ऑन द भगवत गीता, इनकी कमेंट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, इनकी अगर आप राइटिंग वर्क में देखिएगा तो इन्होंने वेदांत समरी ऑफ मीनिंग ऑफ वेदा एंड द वेदांत शाड़ा, इनको इन्होंने ये जो बुक्स थी, ये जो कुछ बुक्स थे उनके द्वारा लिखा गया था। आज के ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, आप मंदिरों में देखेंगे बहुत सारे धर्म के डिफरेंट डिफरेंट जाति के लोगों को जाना वर्जित हो जाता है, वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये इस चीज़ को एडवोकेट करते थे कि हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को मंदिर में या फिर जो स्कूल्स वगैरह है वहाँ पे आपको प्रवेश देना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको इक्वालिटी की बात करते थे, इसलिए जब इनका स्टैचू बनाया गया था तो इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया था। 2014 से इनका स्टैचू बनाना स्टार्ट हुआ था। चाइना की कंपनी है एरोसम कॉर्पोरेशन कंपनी, इसके द्वारा इस स्टैचू को तैयार किया गया है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यह जो स्टैचू है वो आपको 1000 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन ये पूरा पैसा जो है आपको डोनेशन के थ्रू ही इकट्ठा किया गया था। चलिए, एट लास्ट मैं आपको बताती हूँ कि इनके स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जाता था। रामानुजन वाज एन एडवोकेट ऑफ सोशल इक्वालिटी अमंग ऑल सेक्शन ऑफ पीपल centuries ago and encouraged temple to open their door to everyone irrespective of caste or position in society at a time when people of many castes were forbidden from entering them. He took education to those who were deprived of it. अगर मैं बताऊं आपको तो ये वासुदेव कुटुंबम की ये बात करते थे, जिसका मतलब होता है ऑल द यूनिवर्स इज वन फैमिली। He traveled across India for several decades propagating his idea of social equality and universal brotherhood from temple podium. He embraced the socially marginalized and condemned and asked royal court to treat them as equal. इस दिन की जो स्टैचू बनाई गई इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा गया है। देखिए, अगर मैं आपको लीन एंड थीन लैंग्वेज में बताऊँ तो बेसिकली ये आपको सोशल जस्टिस की बातें करते थे। ये सदियों से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में घूमते थे और ये सोशल जस्टिस की बात करते थे। सोशल जस्टिस सिर्फ आपको धर्म के नाम पे नहीं, आपको पढ़ाई के नाम पे भी, आपको एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे पहले के टाइम पे जहाँ पे आपको लोअर कास्ट या फिर किसी दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ये जो जितने भी उस टाइम के रॉयल कोर्ट्स थे वहाँ पे इस चीज़ को एडवोकेट करते थे कि अगर हम सोशल जस्टिस लाएंगे तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को ये यहाँ पे एडवोकेट करते थे। इवन अगर आप देखिएगा तो सोशली मार्जिनाइज्ड जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये आपको काम करते थे। रॉयल कोर्ट्स में वो इस बात को रखते थे कि इन लोगों को भी एज इक्वल, जैसे आप दूसरे लोगों को ट्रीट करें वैसे ही इन्हें ट्रीट करना चाहिए। बेसिकली सोशल जस्टिस की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, इसलिए इनकी स्टैचू जब बनाया गया तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें लास्ट 2 मंथ्स के स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँगी। देखिए, करंट अफेयर्स में अगेन एंड अगेन कहती हूँ,
यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर्स के कौन से ऐसे श्योर टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप करेंगे तो 35 में से जितने 35 अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप इसमें आराम से 25 to 30 आप मार्क कर सकते हैं। आगे मैं इस चीज़ को एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को 10 क्विज प्रोवाइड करती हूँ। इसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।